इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हम रिवाइज करवाएंगे। और यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है 8 drops of mercury each of charged to a potential 3 volt to form a big drop. Find out the potential of the bigger drop. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे 8 ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी को लेना है और बड़ा साइज का एक ड्रॉप बनाना है, जिसके बाद उसका पोटेंशियल निकलवाना है। तो छोटे ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू, और बड़ा ड्रॉप हो गया तो 8 ड्रॉप मिलके वो बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, 8Q। तो ऐसे देखो, ऐसे हमारा छोटा छोटा ड्रॉप रहेगा, छोटा छोटा 8 ड्रॉप, इसको बना के हम बड़ा ड्रॉप बनाएंगे। अगर छोटा ड्रॉप का रेडियस r हो गया, स्मॉल r, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r3, क्योंकि ये एक छोटा स्फीयर है, हम ड्रॉप को एक स्फीयरिकल शेप लेते हैं। तो बड़ा ड्रॉप जब हो जाएगा, बड़ा ड्रॉप का अगर रेडियस कैपिटल R हुआ, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। और 8 ड्रॉप मिलके, 8 छोटा ड्रॉप मिलके ये बना रहे हैं बड़ा वाला ड्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू छोटा ड्रॉप का 1 छोटा ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r। 8 छोटा ड्रॉप मिल जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, तुम्हारा बड़ा वाला ड्रॉप बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रहा 8r³ इज इक्वल्स टू कैपिटल R का क्यूब, और R कैपिटल R का वैल्यू हमें निकालना है 8r³ का क्यूब रूट, मतलब 2r का होल क्यूब, और उसका क्या आ जाएगा टू दी पावर 1/3। 3 कैंसिल हो गया और तुम्हारा वैल्यू आएगा 2r। ओके, तो हमारा जो बड़ा वाला रेडियस है उसका वैल्यू स्मॉल r में कितना आया, r इक्वल्स टू 2r, और छोटा वाला जो ड्रॉप था उसका चार्ज था कैपिटल Q, छोटा वाला ड्रॉप का चार्ज था स्मॉल q, बड़ा वाला चार्ज क्या हो जाएगा, वो 8 ड्रॉप मिलके बना रहे हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 8Q। ये बड़ा वाला चार्ज हो गया तुम्हारा 8Q। तो ये क्या होता है, देखो पोटेंशियल ऑफ छोटा ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू KQ/R। बड़ा वाला ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे, V प्राइम इज इक्वल्स टू KQ प्राइम डिवाइडेड बाय R। तो KQ प्राइम का वैल्यू 8 इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना हुआ, छोटा r में r इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या निकला था, r इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ पे ले लो r इक्वल्स टू 2r। अभी क्या करेंगे, 2 4 जा कट कर लेंगे और ये वाला टर्म लाएंगे यहाँ पे देखो KQ/R को सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे कहाँ क्या रहा हमारा 4 ऐसे लिख लिए। तो 4, ये जो KQ/R था ये क्या था, छोटा ड्रॉप का पोटेंशियल, मतलब 4V। तो छोटा ड्रॉप का पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन था, एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होता है 3 वोल्ट, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 12 वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब जब छोटा छोटा ड्रॉप मिलके बड़ा वाला ड्रॉप बनाएंगे उसका पोटेंशियल कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल, दैट इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटेंशियल का। तो उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे। पैरेलल प्लेट्स इज 10 to the power 4 volt. If the plates are separated by 0.5 centimeter, find out the electric field intensity. तो पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स दैट इज V इक्वल्स टू 10 to the power 4 volt, और हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा व्हेन द डिस्टेंस आर सेपरेटेड। डिस्टेंस का वैल्यू अगर हम r ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 0.5 इंटू 10 to the power -2। वहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू V/R और -V/R और -dV/dr। तो E इक्वल्स टू V/R सिर्फ हमें डिवाइड करना है, V का वैल्यू है 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 0.5 इंटू 10 to the power -2। यहाँ पे 10 to the power -2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे था 10 to the power 4 और ये हो गया 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया तुम्हारा 0.5 जो हुआ उसको 1/2 लिख लेते हैं, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power 6, 10 to the power 4 प्लस 2 10 to the power 6 1/2 ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये निकल जाएगा। और उसके बाद हमें पूछा गया है द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन जब प्लेट के बीच में रखा होगा, इलेक्ट्रॉन जब प्लेट के बीच में रहेगा फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू E, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू क्या है नेगेटिवली, Q इक्वल्स टू -1.6
10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हमें निकालना है फोर्स, तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 1.6 इंटू 2, हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, माइनस 19 प्लस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 13। हमारा फोर्स आ गया, नेगेटिव में आएगा फोर्स, यहाँ पे नेगेटिव में फोर्स कितना आएगा, माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो फोर्स का वैल्यू ये होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, द परमिटिविटी ऑफ डायमंड इज 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो परमिटिविटी ऑफ डायमंड दिया गया है, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 1.46 10 टू द पावर माइनस 10, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया है जो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो k का जो वैल्यू होता है k इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, 10 टू द पावर प्लस 2, ये हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 885। अगर इसको डिवाइड कर लेंगे 0.164 अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 2, और यहाँ पे हमें 1.64 करना है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में रखना है। 1.64 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.164 10 टू द पावर 2, और 1.64 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे। तो इसका टोटल आंसर हमारा निकलेगा कैलकुलेशन के बाद 16.4। देखो यहाँ पे एक पैरेलल कैपेसिटर है और जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है, इट चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट एंड द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। ओके, द प्लेट separation is then reduced to half of its original value. What is the new potential? तो कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये होता है फॉर्मूला। अगर जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर हाफ हो जाएगा तो D का वैल्यू C प्राइम, नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A होल डिवाइडेड बाई D बाई 2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 होल इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ओरिजिनल कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा। हमें पता है Q इक्वल्स टू सी बी, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q बाय सी, ओके, और आ जाएगा V प्राइम इक्वल्स टू Q बाय 2C, Q बाय 2C, सेम चार्ज स्टोर हो रहा है, Q बाय 2C। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ ऑफ Q बाय सी, हाफ ऑफ Q बाय सी, मतलब Q बाय सी क्या था हमारा, इनिशियल पोटेंशियल, हाफ ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में इनिशियल पोटेंशियल था 500 वोल्ट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 500 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, या 250 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल इज v, if the distance is 3r then what is the value of potential? पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इसका वैल्यू क्या होता है, v इक्वल्स टू के पी बाई आर स्क्वायर, मतलब v जो है प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे अगर v प्राइम निकालेंगे, r के जगह क्या पुट करेंगे, 3r, ये 3r हो गया, तो r के जगह 3r पुट करेंगे, p बाय 3r का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, 1/9 के पी बाय आर स्क्वायर। तो इनिशियल पोटेंशियल का 1/9 टाइम्स आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/9 ऑफ v। ओके, यहाँ पे द चार्जेस ऑफ 10/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ पे हम एक स्क्वायर करवाएंगे और जिसका चारों कॉर्नर में हम क्या रखेंगे, वो चार्ज रखेंगे। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होता है और स्क्वायर का साइड अगर A होता है, ओके, तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन के पॉइंट में, इसी में हमें पोटेंशियल निकालना है, इसी पॉइंट में।
तो ये स्क्वायर है मतलब ये टोटल डायगोनल, स्क्वायर का एक डायगोनल का लेंथ कितना है, ये वाला जो डायगोनल है इसका लेंथ कैसे निकालना है, तो ये पाइथागोरस के थ्योरम पुट करके 90 डिग्री करके ये इसका क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूस निकलता है वैसे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब कितना हो जाएगा √2a। तो टोटल डायगोनल √2a है, तो उसमें से हमें क्या करना है, एक चार्ज से जो कितने डिस्टेंस में है, मगर हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस होता है हमारा √2a, टोटल डिस्टेंस का वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस का वैल्यू है √2a, आधा कितना होगा √2a/2, √2a/2 मतलब क्या हो जाएगा a/√2, a/√2। ओके, तो एक चार्ज से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो होता है a/√2। यहाँ पे कितने चार्ज टोटल है, टोटल चारों चार्ज है, तो टोटल चारों चार्ज है मतलब 4 इंटू हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल। तो एक चार्ज के लिए जो हमारा पोटेंशियल रहता है वो क्या होता है, V = KQ/R, और यहाँ पे चारों चार्ज है तो V प्राइम कितना होगा 4 इंटू KQ/R, 4 इंटू K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 और वैल्यू में 9 इंटू 10⁻⁹। Q यहाँ पे कितना है 10/3, 10/3 को नीचे लिख देता हूँ इंटू 10⁻⁹ हो गए। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है R = कितना हो गया a/√2, ये जो डिस्टेंस है R इसी को हम बुलाएंगे ना R, तो R = a/√2, a मतलब हमारा कितना था, a था हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मीटर करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई √2। तो R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे a/√2 मतलब 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई √2 को ऊपर ले लेते हैं √2। ओके, यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, 10⁹ 10⁻⁹ 0 हो जाएगा, तो 15 ये 10⁻⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 रह जाएगा, तो यह हो जाएगा तुम्हारा टोटल आंसर 1500 √2। ओके, समझ में आ गया, 1500 √2 होता है तुम्हारा ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A hollow metallic sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on the surface is 10 volt. Find the potential at the center of the sphere. तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। जो स्फीयर होता है, हॉलो वाला स्फीयर होता है, उसका सरफेस में जो पोटेंशियल होगा सेंटर में भी वही पोटेंशियल। कैसे होगा, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सेंटर में चार्ज तो 0 है क्योंकि ये स्फीयरिकल पार्ट है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का सेंटर में चार्ज नहीं रहता, तो चार्ज 0 है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा मतलब dV/dr = 0 होगा, dV/dr 0 मतलब V क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। V कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल ऑन द सरफेस था 10 वोल्ट, तो इन द सेंटर क्या हो जाएगा वही 10 वोल्ट, तो आंसर इसका आएगा क्या 10 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The electric potential V at any point in the space is V = 4x². Find the electric field at the point 1, 0, 2. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी E = -del_V/del_x -del/del_x। V यहाँ पे दिया गया है 4x², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4, x² का कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आंसर हमारा -8x। ओके, समझ में आ गया। और ये x एक्सिस में हो रहा है मतलब डायरेक्शन कहाँ आएगा, आई कैप डायरेक्शन में, x एक्सिस आई कैप। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 2 microfarad. If the capacitor immersed in liquid of dielectric constant 5, its capacitance will be। तो सिंपल फॉर्मूला C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d, जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर होगा। ओके, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रह गया, दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रह गया उसी के बीच में, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा K∈0A/d। ओके, तो इसका जो ε0A/d वो था एयर के वक्त जो कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा C प्राइम, अगर हो गया तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसका वैल्यू क्या था 5, तो 5 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर यहाँ पे कितना था 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 माइक्रो, 10
माइक्रोफैराड हो जाएगा तुम्हारा नया वाला कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव।